सुप्रभात प्यारे बच्चों। कल हमने बाबा साहिब भीमराव अम्बेडकर की श्रम विभाजन और जाति प्रथा पर किया था एक गद। आज अगला करेंगे और ये आखिरी समझो, मतलब इस वाले पार्ट का श्रम विभाजन और जाति प्रथा। तो जाति प्रथा है, उसने ये बताया कि जाति प्रथा कैसे जो है किसका पूर्व निर्धारण करती है, कि पेशे का पूर्व निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर एक ही पेशे से बांध भी देती है। क्यों? क्योंकि भले ही वो पेशा उसके अनुपयुक्त है या अपर्याप्त है, चाहे वो भूखा मर जाए, लेकिन उसे काम वही करना पड़ता है। कारण क्या है इसका? कारण ये है कि गर्भ धारण करते ही माँ को जो है ये कह दिया जाता है जाति प्रथा के आधार पर कि तुम्हें जो है आजीवन इसी पेशे से बंधे रहना है, चाहे वो मनुष्य उस कार्य में कितना भी दक्ष क्यों ना हो, या उसे आता है या नहीं आता, तो उसे पैतृक पेशा के अलावा अन्य पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती थी। इसका परिणाम ये हुआ कि भारत में निरंतर बेरोजगारी बढ़ती चली गई, और बेरोजगारी तो बढ़ी, साथ ही गरीबी और उनका शोषण और ये सब चीज़ें। और कुछ कारण ये भी रहा क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब अपनी रुचि के बिना कोई भी पेशे को अपनाता है तो वो उस काम को अच्छी तरह करता नहीं है, और जिसके कारण क्या होता है कि उसकी आत्मशक्ति दब जाती है। जब आत्मशक्ति दब जाएगी तो वे व्यक्ति अपने अच्छा काम नहीं कर पाएगा, और मनुष्य की जो स्वाभाविक प्रेरणा है, रुचि है, ये सब ये सब चीज़ें जो है उसे दबा देती हैं, उसे निष्क्रिय बना डालती हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि अब जैसे आधुनिक युग में स्थिति है लेकिन कम है, आजकल लोग इसे बदल लेते हैं, और वो जैसे निरंतर उद्योग धंधों का विकास हो रहा है तो लोग उसकी ओर बढ़ते चले जा रहे हैं। उनको लगता है कि अगर ये काम हमारे लिए उपयुक्त नहीं है तो हमें जो है दूसरे काम को अपना लेना चाहिए। तो वो बेशक इस बात को करती है। तो आधुनिक युग में काफ़ी हद तक ये स्थिति बदल चुकी है। आपका क्या विचार है? आपका विचार ये सही है कि पेशे का निर्धारण श्रम विभाजन के अनुसार होना चाहिए या जाति प्रथा के आधार पर? तो हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए, पेशे का निर्धारण जो है हमारे श्रम विभाजन के अनुसार ही होना चाहिए। मनुष्य को पेशा बदलने की स्वतंत्रता हो और वो पेशा बदल सके ताकि उसे भूखा मरने की नौबत ना आए। अब जाति प्रथा को श्रम विभाजन माना जाए या स्वाभाविक विभाजन, ये नहीं हम मान सकते हैं, क्योंकि कोई भी मनुष्य की जो भी कोई कार्य होता है वो मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं। मनुष्य उसमें रुचि लेगा तभी जाकर वो उस कार्य को पूरा कर पाएगा। तो हमें जो है ये ध्यान रखना चाहिए। फिर उसने इसमें ये भी बताया कि कोई भी कुशल व्यक्ति या सक्षम व्यक्ति श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम उन व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें कि जिससे उसे अपना पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं करने की अनुमति होनी चाहिए। अब अगर उसे अपना कार्य या अपना पेशा स्वयं करने की अनुमति नहीं होगी तो वो व्यक्ति क्या करेगा? वो यही करेगा कि ज़बरदस्ती उस काम को करेगा और फिर वो भूखा मरे, चाहे बेरोज़गारी बढ़े, उससे उसको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। तो उससे वो अपने परिवार को पालन पोषण भी ठीक ढंग से नहीं कर पाएगा। अब उसने ये बताया, अगला एक इसमें सिद्धांत बता दिया कि जाति प्रथा का सबसे दूषित सिद्धांत यह है कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण, उनकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे के दृष्टिकोण, जैसे माता पिता का सामाजिक स्तर, या पहले से ही अर्थात गर्भ धारण के समय ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता है, ये सब बातें कर दी जाती है। अब मनुष्य का सामाजिक स्तर अगर उसे अनुमति नहीं देता कि वो अच्छा काम कर सके तो क्या वो काम नहीं कर सकेगा? हो सकता है वो मेहनत से मान लीजिए एक उदाहरण देती हूँ, जैसे मान लीजिए कि कोई छोटा काम करने वाला कारीगर है, अगर वो चाहे तो अपनी क्षमता से वो कुछ भी काम कर सकता है और उस काम को वो इतना बढ़ा सकता है कि वो अपने आप को सिद्ध कर सकता है कि वो उसके सामाजिक स्तर के अनुसार वो नहीं है, बल्कि वो अपनी क्षमता के अनुसार अच्छे कार्य कर सकता है। तो हमें जो है ये जो सामाजिक स्तर के अनुसार जो हम कार्य करते हैं उनका पालन ना करके हमें जो है पेशा बदलने की अनुमति होनी चाहिए। और पेशा तब बदला जा सकता है कि जब उसमें हमारी रुचि ना हो, या ऐसा भी हो सकता है कि उस काम को करते करते हम इतना ज़्यादा वो उसमें डूब गए हैं कि हम उस काम को अब अच्छे से नहीं कर पाते हैं, तो हमें उस काम को छोड़ देना चाहिए। ये जाति प्रथा वाला जो पार्ट है, यानी श्रम विभाजन और जाति प्रथा वाला, ये आपका यहाँ ख़त्म होता है। कल हम दूसरा पार्ट करेंगे, मेरी कल्पना का आदर्श समाज। तो इसके मैंने कुछ क्वेश्चन कल दिए थे, ये देखो कल जो मैंने दिए थे वो ये आपने किया होगा।
उसके बाद आज के गद्य के अनुसार ये क्वेश्चन है कुछ, जैसे है जाति प्रथा किसका पूर्व निर्धारण करती है और कैसे। अब जैसे ये क्वेश्चन है, जाति प्रथा किसका पूर्व निर्धारण करती है, दोषपूर्ण, जाति प्रथा जो है पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण करती है। और क्या कैसे करती है, क्या करती है, इसके साथ साथ वह मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे से बांध देती है, भले ही मनुष्य के पेशे के उसके अपर्याप्त हो या भूखा मरे, लेकिन वो इस काम से बंधा होगा। दूसरा है कि जाति प्रथा के आधार पर पेशे के पूर्व निर्धारण की आधुनिक युग में क्या स्थिति है, यानी कि आज के युग में जो है क्या स्थिति है। जाति प्रथा के आधार पेशे के पूर्व निर्धारण की स्थिति आज आधुनिक युग में ये है कि आज विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली है और इतने ज़्यादा उद्योग धंधे और तकनीक में परिवर्तन आया है, विकास हुआ है, जिससे व्यक्ति को पेशा बदलना पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में अगर वो पेशा नहीं बदलेगा तो क्या होगा कि वो भूखा ही मरेगा, ना तो वो अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा और ना ही अपना ढंग से काम कर पाएगा। तो इसीलिए उसे पेशा बदलने की अनुमति होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, जाति प्रथा के आधार पर पेशे का निर्धारण होना चाहिए या श्रम विभाजन के आधार पर, यानी जाति प्रथा के आधार पर पेशे का निर्धारण किसके आधार पर होना चाहिए, या तो जाति प्रथा के आधार पर या श्रम विभाजन के। तो हमें अपने विचार बताने, तो हमारे विचार से क्या होना चाहिए, श्रम विभाजन के आधार पर होना चाहिए। ठीक है। अगला है कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है, यानी जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत क्या है। क्या था, मैंने आपको बताया कि जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत ये था कि इसमें मनुष्य के प्रशिक्षण, उनकी निजी क्षमता पर विचार किए बिना माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार या जो है गर्भ धारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारित कर दिया जाता था और वो इस पेशे को बदल नहीं सकता था। तो ये गलत है बिल्कुल, क्योंकि हमें जो है सामाजिक स्तर के अनुसार नहीं बल्कि अपने उसके अनुसार करना चाहिए, ताकि हम जो है इसको बदल भी सकें। अब अगला उसने क्वेश्चन बताया कि पैतृक पेशे से क्या अभिप्राय है, यानी पैतृक पेशा क्या है और जाति प्रथा में इसकी क्या भूमिका है। यानी पैतृक पेशा क्या है, पैतृक पेशे से मतलब क्या है, माता पिता का पेशा, जो माता पिता का सामाजिक स्तर के अनुसार जन्म से ही निर्धारित कर दिया जाता था और जाति प्रथा के आधार पर यह निश्चित होता था कि चाहे कुछ भी हो जाए आजीवन आपको इस पेशे से बंधे रहना पड़ता है। तो जाति प्रथा के अनुसार ये बहुत ही बुरा था, क्योंकि मनुष्य चाह कर भी उसको नहीं छोड़ सकता था, इस तो ना ही उसको पेशा बदलने की अनुमति होती थी। पेशा परिवर्तन ना करने से देने नहीं आएगा इसके अंदर, कि पेशा परिवर्तन ना करने से कौन कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। यानी कि सबसे बड़ी समस्या तो क्या है, बेरोजगारी। सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी की है और बेरोजगारी के कारण वो व्यक्ति आगे भी कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, ये आज यहाँ तक ही है। ये आपका एक पार्ट इसका ख़त्म हो गया है। धन्यवाद। आप इसके 12 क्वेश्चन बनते हैं दोनों को मिला के, ये तो केवल गद्य पर आधारित है। आपको जो अभ्यास के हैं वो अलग से करने, और ये गद्य पर आधारित है, इसको आप अच्छे से करोगे। धन्यवाद।